प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम 240वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में मैं आपको भारत की लौह नगरी, जो एक औद्योगिक विरासत है, ले चलूँगा। हाँ मित्रों, आपने ठीक समझा। आज मैं आपको झारखंड राज्य में स्थित जमशेदपुर अथवा टाटा नगर ले चलूँगा। वहाँ का विख्यात जुबली पार्क तथा डिमना लेक भी ले चलूँगा। सर्वप्रथम मैं यह बताता चलूं कि जमशेदपुर तथा टाटा नगर में क्या अंतर है। दोनों नाम जमशेद और टाटा एक ही व्यक्ति के शब्द हैं, एक ही व्यक्ति के नाम के शब्द हैं। जमशेदपुर शहर का नाम है तथा टाटा नगर उस शहर के रेलवे स्टेशन का नाम। वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में लोग दोनों नामों का इस्तेमाल एक ही जगह अर्थात शहर के लिए करते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों अलग हैं। यह टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य है। आपको पता ही है कि जमशेद जी और उनके पूर्वज धर्म से पारसी थे। पारसी लोग 7वीं शताब्दी तक फारस अथवा पर्सिया में रहते थे। पारसी लोग जोरास्ट्रियन धर्म को मानते हैं। इनका धर्म पुस्तक अवेस्ता है। पारस ही आज का ईरान है। वे अग्नि की पूजा करते हैं और पूजा स्थल को फायर टेम्पल कहा जाता है। यह जोरास्ट्रियन धर्म का सिंबल है जो ईरान के यज़्द शहर के फायर टेम्पल पर बना हुआ है। बीच में जोरास्ट्रियन धर्म के मुख्य जरस्तु हैं, जिन्होंने जोरास्ट्रियन धर्म को चलाया। 7वीं शताब्दी में जब अरब देश के मुस्लिम लोगों ने फारस पर आक्रमण किया, तब वहाँ के मूल निवासी पारसियों पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला जाने लगा। अपने धर्म और पवित्र अग्नि की रक्षा के लिए पारसियों का एक समूह ईरान छोड़कर समुद्री रास्ते भारत की ओर निकल पड़ा। बाकी बचे पारसियों को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। फारस से निकलकर वे गुजरात के तट पर दीव पहुँचे। 19 वर्ष दीव में रहने के बाद वे गुजरात के संजन बंदरगाह पर पहुँचे। वहाँ के राजा जदी राणा से आश्रय मांगा। राजा जदी राणा ने उन्हें एक दूध से भरा कटोरा भेजा, अर्थात उनका राज्य पहले से भरा हुआ है और नए लोगों के लिए जगह नहीं है। जवाब में पारसी पुजारी ने दूध से भरे कटोरे में चीनी मिला दी। चीनी दूध में घुल गई। इस प्रकार पारसियों ने संदेश भेजा कि वे भी भारत के लोगों के साथ दूध में चीनी की तरह घुल मिलकर रहेंगे। इस बुद्धिमानी से प्रभावित होकर राजा ने उन्हें रहने की अनुमति दे दी। 7वीं शताब्दी में भारत आने के बाद पारसियों ने आधुनिक भारत की समृद्धि में अपना प्रमुख योगदान दिया है। इनमें से कुछ प्रमुख पारसियों को जानना इस वीडियो में प्रासंगिक होगा। पहला, उद्योग व्यापार में जमशेद जी टाटा, जे.आर.डी. टाटा, रतन टाटा। वाडिया समूह में पानी के जहाज बनाने, कपड़ा, बॉम्बे डाइंग। आर्दिशेर गोदरेज ने ताला बनाने से प्रारंभ किया। आज गोदरेज घर घर का नाम है। साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक, जिसने दुनिया को सबसे सस्ती वैक्सीन दी और कोरोना महामारी में करोड़ों की जान बचाई। होमी जहांगीर भाभा, परमाणु विज्ञान। फील्ड मार्शल मानेकशॉ के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। दादा भाई नौरोजी, कानून और राजनीति। यह उन कुछ भारतीय पारसी विभूतियों के नाम हैं जिन्होंने भारत के मस्तक को ऊंचा किया। ये सभी पारसी हैं, अपने जोरास्ट्रियन धर्म का पालन करते हैं तथा भारत की समृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है। पारसी समुदाय ने सचमुच भारत रूपी दूध को मीठा बना दिया है। अभी आप जमशेदपुर शहर को देख रहे हैं। आइए अब हम लोग जमशेदपुर के संक्षिप्त इतिहास को जानते हैं।
क्योंकि जब तक हम लोग उस स्थान के इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक उसे अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे और भ्रमण में आनंद नहीं आएगा। जमशेद जी का पूरा नाम जमशेद जी नसीरवान जी टाटा था। इनका जन्म 3 मार्च 1839 ईस्वी को गुजरात के नवसारी में हुआ था। उनका परिवार पिछले 25 पीढ़ियों से पुजारी का काम कर रहा था। उनके पिता का नाम नसीरवान जी टाटा था। नसीरवान जी परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुजारी का पारंपरिक काम छोड़कर व्यापार करने का साहस दिखाया। वे नवसारी से मुंबई आए और एक छोटा व्यापार प्रारंभ किया। इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने तथा लोहा स्टील का कारखाना लगाने का निश्चय किया। जमशेद जी ने झारखंड के साक्षी गांव के पास लौह कारखाना लगाने का निश्चय किया। 1908 ईस्वी में घने जंगल को साफ करके निर्माण कार्य शुरू हुआ। उस समय वहाँ हाथी और बाघ घुमा करते थे। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जमशेद जी टाटा ने स्टील प्लांट का सपना देखा था और इसकी पूरी योजना बनाई, लेकिन वे इसे अपने आंखों से देख नहीं पाए। 1904 ईस्वी में उनका निधन हो गया और उनके बेटे दोराब जी टाटा ने उनके सपने को पूरा किया। पानी, कोयला और लोहे से समृद्ध झारखंड राज्य के साक्षी गांव के पास 1912 ईस्वी में टिस्को से स्टील का उत्पादन प्रारंभ हुआ। एक जंगल को एक आधुनिक शहर में बदला गया। अभी भी साक्षी नाम का एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बाजार है। यहाँ पर मैं आपको यह बताता चलूँ कि 1980 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक मैं बिहार राज्य की स्वास्थ्य सेवा में जमशेदपुर से मात्र 70 किलोमीटर दूर कुचाई प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित था और जमशेदपुर का साक्षी मार्केट मेरा निकटतम बाजार था। जमशेदपुर में टाटा समूह की बनाई टिस्को और टेल्को नामक की 2 कंपनियां हैं। टिस्को का पूरा नाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। यहाँ लोहा और इस्पात बनाया जाता है। अब इसे टाटा स्टील कहा जाता है। यह सबसे पुराना कारखाना है। टेल्को का पूरा नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी है। यह कंपनी गाड़ियाँ बनाती है। टाटा के बड़े ट्रक, बस और भारी मशीन टेल्को में बनते हैं। एक रोचक तथ्य मैं आपको बताता हूँ। प्रारंभ में यहाँ रेलगाड़ी के इंजन बनते थे जिसे लोकोमोटिव कहा जाता है, इसलिए टेल्को में लोकोमोटिव शब्द जुड़ा है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। अब टेल्को को टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। शहर घूमते घूमते हम लोग जुबली पार्क आ गए। जुबली पार्क जमशेदपुर की शान है और इसे शहर का दिल कहा जाता है। इसे 1958 ईस्वी में जमशेदपुर शहर की स्थापना के 50 वर्ष पूरा होने पर बनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को जमशेद जी टाटा के जन्मदिन जुबली पार्क की असली खूबसूरती देखने को मिलती है। इस दिन पूरे पार्क और शहर को दुल्हन की तरह रोशनी से सजाया जाता है। यह उत्सव देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। 1972 ईस्वी में मैंने भी इस सजावट का आनंद उठाया था और मेरे मित्र डॉक्टर अजीत, जो अभी यूएसए में हैं, के घर पर उनके आतिथ्य का आनंद उठाया था। 1972 ईस्वी में जो जुबली पार्क मैंने देखा था उसमें अब बहुत अंतर है। अनेक अन्य आकर्षण जोड़े गए। एक अम्यूज़मेंट पार्क जोड़ा गया, बच्चों के लिए चिल्ड्रंस कॉर्नर जोड़ा गया है। अभी सुबह का समय है, अभी ये बंद है, 10 बजे खुलता है। यह जमशेद जी नसरवान जी टाटा की एक आदमकद प्रतिमा है। इस प्रतिमा के चारों तरफ फूलों की सजावट है। शैल पट्टिका पर लिखा हुआ है, जमशेद जी नसरवान जी टाटा, भारतीय इस्पात उद्योग के प्रवर्तक, जन्म 1839, मृत्यु 1904।
एक सूक्ति वाक्य में लिखा हुआ है, स्मारक अगर चाहते हो तो देखो चारों ओर। जुबली पार्क में नवनिर्मित यह अग्नि नामक काल्पनिक संरचना है जो धरती माता से आसमान तक पहुंचने वाली लौ के रूप में पहुंच रही है। इस संरचना को 2021 ईस्वी में 13 देशों के प्रतिभागियों के 5200 से अधिक संरचनाओं में चयनित किया गया। इस संरचना को बनाने में 8.5 टन टाटा स्ट्रक्चरा YST 355 स्टील ट्यूब्स का उपयोग किया गया। अग्नि संरचना का समग्र आयाम व्यास में 5.1 मीटर और ऊंचाई में 10.8 मीटर है। अब हम लोग डिमना लेक आ गए हैं। यह जमशेदपुर का सबसे सुंदर और शांत पिकनिक स्पॉट है। यह शहर की भाग दौड़ से दूर दलमा पहाड़ों की तलहटी में बसा एक कृत्रिम मानव निर्मित जलाशय है। इसे टाटा स्टील ने बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य जमशेदपुर शहर और टाटा स्टील प्लांट के लिए पानी की कमी को दूर करना था। आज भी यह जलाशय जमशेदपुर शहर के लिए पीने का पानी का मुख्य स्रोत है। डिमना शब्द आदिवासी शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़ी, और दलमा भी एक आदिवासी शब्द है जिसका अर्थ है घने जंगलों से भरी हुई पहाड़ियाँ। मेरे ब्रदर इन लॉ श्री राजेश जी तथा सिस्टर इन लॉ संगीता के सौजन्य से हम लोगों ने एक आनंदमयी रोमांचकारी समय बिताया। जमशेदपुर के संदर्भ में एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि बिष्टुपुर यहाँ का मुख्य पॉश बाजार है तथा आदित्यपुर एक आवासीय सह लघु उद्योग क्षेत्र है। मित्रों, मेरे मापदंड के अनुसार यह वीडियो आवश्यक तथ्यों तथा जानकारी के कारण कुछ लंबा हो गया है। आशा है आप इसे एंजॉय करेंगे। आज की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले अंक में मैं आपको झारखंड राज्य के एक अन्य सुदूर जंगली क्षेत्र में ले चलूँगा। तब तक के लिए क्षणिक विराम। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।